अस्सलाम वालेकुम। किसी वली कामिल की वफ़ात के बाद उनकी मज़ार बनाने को लेकर शहर के दो गुटों में तकरार होने के किस्से आपने ज़रूर सुने होंगे। मज़ार कहाँ बने, यहाँ या वहाँ, ये और इस जैसे मसलों को लेकर कशीदगी बढ़ जाने जैसे मामले भी अक्सर औकात सामने आते रहे हैं। इस जुमरे में आज हम आपको ऐसा ही एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं नाजरीन। लेकिन इस किस्से में किसी शहर के दो गुटों में नहीं, बल्कि दो शहर के लोगों के बीच ही टकराव के हालात पैदा हो गए थे। टकराव भी ऐसा कि नौबत हाथापाई तक आ गई थी। आखिरकार पर्ची निकालकर फैसला लेना पड़ा कि मज़ार कहाँ बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वली कामिल हज़रत मौलाना अफजलुद्दीन हैदर रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी मज़ार आज खामोशगंज कब्रिस्तान कैंप एक भिलाई में है, जहाँ हर साल 3 सवाल को उर्स बढ़ता है, जिसमें कसीर तादाद में अकीदतमंद शिरकत कर हजरत की फयूज़ व बरक़ात से फैज़याब होते हैं। हजरत की बाकमाल ज़िंदगी से जुड़े दो दिलचस्प वाक़ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि दीनी और माशरे की ऐसी ही दिलचस्प खबरें हम आप तक पहुँचाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस्सा करीब 45 साल पुराना है। तकरीबन आधी सदी बाद उस किस्से की याद महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसकी वजह इतने लंबे वक्फे के बाद किसी जनाजे में जुटा वैसे ही मजमा है जो 45 साल पहले दुर्ग भिलाई की आवाम को देखने को मिला था। आवाम की माने तो वो मजमा इस मजमे से करीब 1.5 गुना ज़्यादा था। हज़रत मौलाना अफजलुद्दीन हैदर रहमतुल्लाह अलैह लंबे समय तक जामा मस्जिद दुर्ग में इमाम व ख़तीब रहे। बाद में अलालत के सबब जब हज़रत इमामत से कासिर रहने लगे, हज़रत के साहबजादे हज़रत मौलाना अजमलुद्दीन हैदर उन्हें भिलाई ले आए। तब मौलाना अजमलुद्दीन हैदर जामा मस्जिद सेक्टर 6 में इमाम व ख़तीब के ओहदे पर फाइज थे। 30 सितंबर 2014 को हज़रत मौलाना अजमलुद्दीन हैदर लंबी अदालत की बिना पर इस दार फ़ानी को अलविदा कह गए। कुरान और हदीस के कानून के मुताबिक फैसला मुफ्तियान किराम, हमारे एक मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, ये लोग फैसला करते हैं कि कुरान और हदीस के मुताबिक तुमने जो कहा है, तुमने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसके मुताबिक अब तुम्हारे लिए ये फैसला है। उनके इंतकाल की खबर दुर्ग भिलाई समेत आसपास के दीगर अजला को अफसुर्दा कर गई थी। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन के अमल में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। जामा मस्जिद सेक्टर 6 से खामोशगंज कब्रिस्तान के रास्ते पर जगह जगह जाम के हालात पैदा हो गए थे। कब्रिस्तान और मस्जिद में तिल धरने तक की भी जगह नहीं थी। और यही वो मंजर था जिसने 45 साल पहले का वो मंजर याद करा दिया, जब हज़रत मौलाना अफजलुद्दीन हैदर की वफ़ात की खबर सुनकर लोग उनके जनाजे और तदफीन के अमल में शरीक होने के लिए उमड़ आए थे। बताते हैं कि वो मजमा इस मजमे से 1.5 गुना ज़्यादा था। ऐसे में वो किस्सा दोहराया जाना लाजमी हो गया है कि कैसे हज़रत मौलाना अफजलुद्दीन हैदर रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद उनकी मज़ार बनाने को लेकर दुर्ग और भिलाई के लोग आमने सामने आ गए थे। चूँकि हज़रत ने जामा मस्जिद दुर्ग में लंबे वक्त तक इमामत की थी, इसलिए दुर्ग वाले चाहते थे कि मज़ार दुर्ग में बने, लेकिन भिलाई वाले अड़ गए। उनका कहना था कि मज़ार भिलाई में बनेगी। फैसला पर्ची निकालने से हुआ और मज़ार भिलाई में बनी।
हम आपको बताते चलें कि दुर्ग और भिलाई को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। दोनों शहरों के बीच महज 8 किलोमीटर का फासला है। एशिया का मशहूर स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट की वजह से शहर भिलाई को इस्पात नगरी भी कहा जाता है। और चूँकि स्टील प्लांट की वजह से यहाँ मुल्क भर के लोग रहते हैं, इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ की सड़कों और बाज़ारों में तफरीह करते हुए आपको यहाँ फ़िरका वाराना हम आहंगी की खुश कर देने वाली महक ज़रूर महसूस होगी। इसी शहर में एशिया की एक बेहद खूबसूरत मस्जिद आपको देखने को मिलेगी, जो सामने से ऐसी दिखाई देती है जैसे अरबी में या अल्लाह लिखा है। इस पैटर्न में अपने आप में अनोखी मस्जिद है। अब हालांकि कई शहरों में इसी तर्ज पर मस्जिद बनाई जा रही है। बहरहाल वो हज़रत मौलाना अफजलुद्दीन हैदर रहमतुल्लाह अलैह की कमसनी का दौर था, जब बाबा कौम महात्मा गांधी की जुनूब अफ्रीका से 1915 में वतन वापसी के बाद मुल्क के लोग अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी क़यादत में एकजुट हो रहे थे। तब हज़रत मौलाना
अफजलुद्दीन हैदर पटना के एक ब्रिटिश स्कूल में मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे। बाबाए कौम गांधी की फिरंगियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम से वे इतने मुतासिर हुए कि अंग्रेजी राज की मुखालफत मुहिम में कमसिनी में ही वो उनके साथ जुड़ गए। उसी दौरान बरेली की किचौसा शरीफ से हजरत ने आलिम व मुफ्ती की पढ़ाई पूरी की और पटना में इत्र फरोश का पुश्तैनी कारोबार करते हुए मुल्क और दीन की खिदमत करने लगे। मुल्क की आज़ादी के बाद नागपुर के इस्लामी इदारे जामा अशरफ की मुफ्ती अब्दुल रशीद ने उन्हें छत्तीसगढ़ रियासत के शहर दुर्ग जाकर वहाँ की जामा मस्जिद में इमामत करने का हुक्म दिया, जिसके बाद 1951 में वे दुर्ग आ गए। 30 सितंबर 2024 को हजरत मौलाना अजमलुद्दीन हैदर के जनाजे पर जुटे मजमे को देखकर हैरत ज़दा लोगों के लिए ये जानकारी और भी हैरान कर देने वाली हो सकती है कि 15 अगस्त 1980 में उनके वालिद हजरत मौलाना अफजलुद्दीन हैदर के जनाजे में इससे 1.5 गुना ज़्यादा मजमा था और बाद में हजरत की मज़ार बनाने को लेकर दुर्ग और भिलाई के लोगों में टकराव जैसे हालात बन गए थे। उन लम्हों की याद करते हुए हजरत अफजलुद्दीन हैदर के पोते असदुद्दीन हैदर बताते हैं कि 1980 में दादा हुजूर की वफ़ात के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 6 साल थी। इसके बावजूद दादा के जनाजे का वो मंज़र उन्हें अब भी याद है और ये भी कि दादा हुजूर की मज़ार बनाने को लेकर कैसे दुर्ग और भिलाई के बीच बहस मुबाहिसा हो रहा था। दादा के आखिरी दिनों की याद करते हुए उन्होंने बताया कि दुर्ग की जामा मस्जिद में दादा हुजूर ने करीब 30 साल तक इमामत की। उसके बाद वालिद साहब उन्हें भिलाई ले आए। यहाँ यानी भिलाई की जामा मस्जिद में उन दिनों एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसे देखकर दादा हुजूर बेहद खुश हुए थे। एक वाक़ये की याद करते हुए असदुद्दीन हैदर ने कहा कि दुर्ग में रहने के दौरान एक बार दादा हुजूर के हुजरे से उनकी पेटी चोरी हो गई, जिसमें वे अपने सफ़र हज के पैसे जमा कर रखे थे। लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने कहा, लेकिन दादा हुजूर ने मना कर दिया। इसके बावजूद कमेटी वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस आई और तफ्तीश में जुट गई। बताते हैं कि उस वक्त हुजरे में एक अकेला पुलिस वाला और सिर्फ दादा हुजूर थे और बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सभी जानना चाह रहे थे कि तफ्तीश के दौरान पुलिस वाले ने दादा से क्या सवाल किए और दादा हुजूर ने उन्हें क्या जवाब दिया, और ये कि हुजरे की तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ क्या कोई सबूत भी लगा। इंस्पेक्टर के बाहर आने पर कमेटी वालों ने जब उनसे पूछा क्या हुआ, इंस्पेक्टर ने अपने जूते के फीते बांधते हुए सिर्फ एक जुमला कहा, अगर ये बुजुर्ग हमारे मजहब के होते तो हम इनकी इबादत करना शुरू कर देते। एक और वाक़या याद करते हुए असदुद्दीन हैदर ने कहा, मेरे वालिद मौलाना अजमलुद्दीन हैदर उनसे मिलने अक्सर दुर्ग जाया करते थे और सेहत का हवाला देते हुए हर बार उन्हें अपने साथ भिलाई चलने का इसरार करते थे, लेकिन दादा हुजूर मना कर देते थे। बाद में जब उनकी अलालत मजीद बढ़ गई, एक बार इलाज के दौरान उन्होंने वालिद साहब से कहा था, तुम कहा करते थे मेरे साथ भिलाई चलो, यहाँ तबीयत बिगड़ रही है, तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं नहीं सुनता था और आज देख लो मेरी तकलीफ़ इतनी बढ़ गई है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी बात ना मानकर मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी जो अल्लाह की बात नहीं मानते। असदुद्दीन हैदर ने बताया कि भिलाई में रहते हुए दादा हुजूर की आमद व रफ्त हुजरे से मस्जिद और मस्जिद से हुजरे तक सिमट कर रह गई थी। ख़वातीन तो ख़वातीन, वे मर्दों से भी नज़रें मिलाकर बात नहीं करते थे। उनका पूरा दिन इबादत और रियाजत में बसर होता। खाने के नाम पर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही खाते। यही वजह है कि आज भी उनके उर्स पर उनके अकीदतमंद शीरीनी के तौर पर ड्राई फ्रूट्स ही पेश करते हैं। नाजरीन, अब कुछ बातें इस आलीशान मस्जिद के बारे में भी जान लें। आधी सदी से भी ज़्यादा अरसे से रूहानियत का पैगाम देने वाली अनूठी डिज़ाइन के साथ वजूद में आई इस मस्जिद की डिज़ाइन अरबी लफ्ज़ या अल्लाह की अक्कासी करती है और यही मस्जिद की मकबूलियत की वजह रही है। इसके अनूठे डिज़ाइन की वजह से भिलाई आने वाले ख़ुद को
मस्जिद का एक बार दीदार करने और यहाँ नमाज अदा करने से नहीं रोक पाते हैं। मस्जिद की डिज़ाइन की बिना पर हूबहू अब ऐसी ही मस्जिदें सऊदी अरब में अल नमास के अल्बा में मौजूद है। वहीं हिंदुस्तान के शहर बेंगलुरु और बिहार में सीवान के फिरोजपुर में भी ऐसी ही मस्जिद बनाई गई है। इसकी खूबसूरती और अनोखी बनावट की मकबूलियत का ये आलम है कि हिंदुस्तान के अलावा दुनिया भर से शाया होने वाले उर्दू कैलेंडर्स पर भी इसकी तस्वीर देखी जा रही है। नमाजियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए बाद के दिनों में कमेटी ने मस्जिद की तोसी और अफजाइश का फैसला लिया, जिसके बाद पिछले 2 दशक से मुख्तलिफ मरहलों में मस्जिद की तोसी का काम अंजाम दिया जा रहा है। पहले नमाजियों के लिए मस्जिद के बाहरी हिस्से में कोई छत नहीं थी। हर साल ठंड की विदाई से बारिश तक यानी करीब 8 माह तक मसनूई छां के लिए तिरपाल इस्तेमाल किया जाता था। उसी अशने में आर्किटेक्ट हाजी एम.एस. सिद्दीकी ने मस्जिद के सामने सहन बनाने की पेशकश की। हालांकि मस्जिद कमेटी की मंशा मस्जिद की खूबसूरती और दिलकशी को कुछ और आलीशान दिखाना था। इसके लिए आर्किटेक्ट फजल फारूकी के बनाए नक्शे पर काम शुरू हुआ और सहन बनकर तैयार हुआ। उसी दौरान आर्च पर मार्बल और सीमेंट की जाली या ग्लास वर्क का सुझाव आया, लेकिन मसला था मस्जिद का अनोखा डिज़ाइन, यानी अरबी में लिखा लफ्ज़ या अल्लाह जो नुमाया तौर पर नज़र आता था छुप न जाए। मशवरे के बाद मस्जिद की अफजाइश का काम हाजी एम.एस. सिद्दीकी को दिया गया, जिन्होंने लफ्ज़ या अल्लाह को और नुमाया करने के लिए डिज़ाइन में कुछ बदलाव किए। सहन की 3 तरफ छज्जा निकाला और सीढ़ियों की जगह 2 कमरे बनाए। स्टील प्लांट के यहाँ कायम होने के पहले टाउनशिप और कारखाने की जगह पर 45 से ज़्यादा गांव थे। तब भिलाई वजूद में नहीं आया था। भिलाई के वजूद में आने से पहले मौजूदा टाउनशिप और कारखाने की जगह पर 45 से ज़्यादा गांव आबाद थे, जहां बहुत से मुकामी मुस्लिम परिवार रहा करते थे। उन दिनों इन गांव में कोई बड़ी मस्जिद नहीं थी। गांव के मुसलमानों को नमाज के लिए दुर्ग की जामा मस्जिद जाना पड़ता था। भिलाई इस्पात संयंत्र के कायम होने के साथ ही यहाँ दीगर मुल्कों से भी अलग अलग मजहबों के लोगों की आमद हुई। तब टाउनशिप वजूद में आ रहा था, हालांकि तब तक मुनज़्ज़म मजहबी मकामात नहीं बने थे। ऐसे में मुस्लिम माशरे के लोगों को सुपेला, कैम्प, बोरिया व खुर्सीपार समेत शहर के अलग अलग हिस्सों में खुले में नमाज अदा करनी पड़ती थी। इसके अलावा ईदैन की नमाज या माशरे के बड़े जलसे सेक्टर 1 के मौजूदा क्लब के सामने वाले मैदान में मुनाकिद किए जाते थे। साल 1960 में भिलाई स्टील प्लांट मैनेजमेंट की जानिब से सभी मज़ाहिब के लिए मजहबी मुकामात तामीर करने सेक्टर 6 में अराज़ी मुख्तस की गई। इस जुमरे में मुस्लिम माशरे के हिस्से में या अल्लाह मस्जिद की अराज़ी आई। हैदराबाद के सिद्दीकी एंड एसोसिएट फर्म के खैरुद्दीन अहमद सिद्दीकी के बनाए डिज़ाइन पर भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट के जेर एहतमाम साल 1964 में मस्जिद की संग बुनियाद रखी हिस्सा और 3 साल में ये बनकर तैयार भी हो गई। पहली नमाज 31 मार्च 1967 बरोज़ जुमा नमाज जुमा की अदायगी के साथ अदा की गई। हाजी हाफिज़ सैयद अजमलुद्दीन हैदर ने जनवरी 1970 से दिसंबर 2013 तक यहाँ इमामत की। फिलहाल ये जिम्मेदारी हाफिज़ इकबाल अंजुम हैदर निभा रहे हैं। मस्जिद की तोसी और अफजाइश अब भी जारी है। आर्किटेक्ट हाजी सिद्दीकी और उनकी टीम इस काम में जुटी हुई है। काम पूरा होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि मस्जिद की खूबसूरती में और निखार आ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।